नमस्कार, डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। हरियाणा में चुनाव प्रचार ने और पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार में जनसभा करके कांग्रेस को घेरा। डबल इंजन सरकार के कामकाज का किया जिक्र। हरियाणा कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। जम्मू में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री का कांग्रेस, एनसी और पीडीपी खानदानों पर कटाक्ष। कहा कांग्रेस वाले पाकिस्तान को सफेद झंडा दिखाते थे। भाजपा सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया। लेबनान पर हवाई हमलों के बीच इजरायली सेना का बड़ा दावा। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मार गिराने की कही बात। कहा दक्षिणी बेरूत पर हुई बमबारी में ढेर हुआ नसरुल्लाह। ईरानी मीडिया का दावा, नसरुल्लाह सुरक्षित। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। राइट टू रिप्लाई के तहत भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। कहा ऐसे देश की क्या बात करें जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी। मुद्दा घोटाले को भाजपा का कांग्रेस पर कटाक्ष। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस नेतृत्व से पूछा क्यों होने नहीं दे रहे मामले की निष्पक्ष जांच। घोटाले में मुख्य आरोपी हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर विधानसभा क्षेत्र में चुनावों को लेकर उत्साह साफ देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में कभी अलगाववादियों का गढ़ रहे इस क्षेत्र में चुनावों ने राजनीतिक गतिविधियों में फिर से तेजी ला दी है। देखिए हमारी संवाददाता रमा त्यागी की ये खास रिपोर्ट। कभी अलगाववाद और आतंकवाद का गढ़ रहे सोपोर में चुनावी चहल पहल से रौनक है। कहीं चुनावी पोस्टर हैं तो कहीं प्रचार करते प्रत्याशियों का काफिला। कुल 20 उम्मीदवारों ने चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरशाद रसूलकर, कांग्रेस के पूर्व विधायक अब्दुल रशीद डार, पीडीपी के उम्मीदवार इरफान अली लोन तीनों बड़ी पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब्दुल लतीफ वानी समेत 10 निर्दलीय उम्मीदवार और कश्मीरी पंडित आरती नेहरू समेत 3 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस सुर्खियों में है, और वो भी तब से जब उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को जम्मू में फोकस करने की नसीहत दे दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक कार्डर है, अपना वोट बैंक है, उससे कांग्रेस उससे कोई फर्क नहीं। स्थानीय कांग्रेस ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देकर बता दिया कि दोनों अलायंस पार्टनर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इंडिया ब्लॉक अलायंस है, ये खाली पावर के पीछे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखे में रखा है, और जो आज भी अलायंस आपने देखा कि पिछली बार जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, यहाँ पर बानीहाल के कैंडिडेट भी है, उन्होंने भी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ खुला जो कैंपेनिंग में बोला। अगर ये साथ लड़ रहे हैं तो वो जो उनका भाईचारा वो कहाँ नजर आ रहा है आपको। तो इंडिया ब्लॉक्स मुझे लगता है उसको यहाँ हवा निकल गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कैंडिडेटों के पीछे, कांग्रेस अपने कैंडिडेटों के पीछे। उधर कभी अलगाववादी संगठन का हिस्सा रही फातिमा तनवीर, जो अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर परिवारवाद का आरोप लगाकर कश्मीर में हालात खराब करने का जिम्मेदार ठहरा दिया। मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस ने गिफ्ट किया था
कश्मीर को। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो आप करो, जो मर्जी आप कर लो कश्मीर में। यहाँ हो रही बहुकोणीय लड़ाई में पीपल कॉन्फ्रेंस भी कश्मीरी सम्मान का हवाला देकर अपनी नई पहचान बनाने की जुगत में है। सोपोर एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी है। साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में सोपोर विधानसभा सीट से अब्दुल राशिद डार ने जीत दर्ज की थी। जिस तरह से यहाँ पर नज़ारा जो है काफी खूबसूरत है, उसी तरह से चुनावी लड़ाई भी काफी दिलचस्प है। कैमरामैन दाऊद के साथ रमा त्यागी, जीडी न्यूज, सोपोर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज चंडीगढ़ में अपना घोषणा पत्र जारी किया। चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय बहान, कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत राज्य के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 40 पेज के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लोगों को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया है। कांग्रेस का कहना है कि उनका घोषणा पत्र जनता की राय लेकर बनाया गया है। जो भी कमिटमेंट की गई है, बहुत सोच समझ के सारी उसमें जो फाइनेंशियल जो भी आवश्यकताएं थी, उन सबको पूरी तरह से ध्यान में रख करके किया गया है। एक एक कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। हमने उसमें हाथ बदलेगा हालात, मेन उसमें लोगो हमारा लगा है। बेहतर और संपन्न हरियाणा के निर्माण की गारंटी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी लेती है। हमने ये कहने का वायदा किया है कि कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। कांग्रेस के जो वायदे हैं वो पक्के इरादे हैं और वो हमारी गारंटी है। हम बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा में गुड क्वालिटी एजुकेशन टू ईच एंड एवरीवन, सभी के लिए अच्छी शिक्षा देने का कार्य करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य की आपको गारंटी देता है और साथ ही साथ में जिस प्रकार से राजस्थान के पैटर्न पर चिरंजीवी योजना हमारी थी, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करने का काम हरियाणा कांग्रेस करने का काम करेगी सरकार बनने के बाद। और साथ ही साथ में हर जगह पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट पर हम देने का काम करेंगे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कर्नाटक लोकायुक्त के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनका परिवार मूडा स्कैम के पहले आरोपी हैं। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या वो और उनकी पार्टी इस स्कैम के पहले अपराधियों का साथ दे रहे हैं। कर्नाटक के लोकायुक्त के द्वारा यह निर्देश आया है कि मूडा स्कैम में न सिर्फ सिद्धारमैया जी और उनका परिवार दोषी है, बल्कि वो आरोपी नंबर 1 है। तो अब मैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार के आरोपी नंबर 1 के साथ खड़े हैं या नहीं। जब से कर्नाटक में इनकी सरकार आई है, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था दोनों चरम पर है। पश्चिम बंगाल में आईएएस की पत्नी के साथ हुए दुष्कर्म मामले की चारों ओर निंदा हो रही है। भाजपा ने इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को आड़े हाथों लिया है। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। दुर्भाग्यवश पश्चिम बंगाल में एक सिटिंग आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ 14-15 जुलाई को बलपूर्वक बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसे दबाने का प्रयास किया जाता है पुलिस के द्वारा। आज पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए कितना खतरनाक हो गया है, यह तो एक पक्ष है। सिर्फ अपराधियों का आतंक नहीं है, यहां पे अपराध और पुलिस, अपराध और सरकार के बीच में एक दुरभिसंधि दिखाई पड़ रही है। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।
राज्य भर में विभिन्न हिंदू संगठन मस्जिद के विवादित अवैध निर्माण को गिराए जाने की लगातार मांग उठा रहे हैं। इस संबंध में जगह जगह धरने प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। शनिवार को शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर हिंदू संगठनों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस पर देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भारत भूषण ने अवैध मस्जिद मामले में किसी तरह की राजनीति नहीं करने की बात कही। उन्होंने कानून के हिसाब से चलने की अपील की। आज के आंदोलन से हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आप इस आंदोलन में इस जो अवैध अतिक्रमण है इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति न करें। हम सबसे यही निवेदन करते हैं, आप कानून सम्मत इस समस्या का समाधान करो। हम खुद कानून के अनुसार आपके साथ खड़े हैं। देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक मदन ठाकुर ने विवादित मस्जिद पर सही से कार्रवाई करने की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त की। संजौली विवादित क्षेत्र है उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए और जिस प्रकार से 2 दिन पहले एक सरकार के जमाई कहें चाहे वो कोई पता नहीं कौन जमाई थे, उसके ऊपर एफआईआर करने के लिए हमने प्रदेश सरकार से निवेदन किया है, एसपी महोदय से हमने निवेदन किया है, परंतु अभी तक ये एफआईआर नहीं कर रहे। हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसको सही ढंग से उसकी जांच की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद की नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 21वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने युवा कानूनी पेशेवरों से परिवर्तन का वाहक बनने का आग्रह किया। I admire the efforts of NALSAR in taking care of issues concerning disability, access to justice, prison and juvenile justice, and legal aid. I am happy to note that NALSAR has set up an animal law center. It reminds me of my tenure as the Minister of Department of Fisheries and Animal Resources Development in Orissa nearly 20 years ago. I expect the younger generations to protect animals and birds, trees and water bodies as necessities for well-being of the humanity. NALSAR's Animal Law Center is a good step in that direction. हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरीदाबाद में चुनावी जनसभा की। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आज़ादी के बाद राम मंदिर का निर्माण तुरंत होना चाहिए था। कांग्रेस ने इसमें कई रोड़े अटकाए। 65 सालों में कांग्रेस जो काम नहीं कर पाई, 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और 2019 में राम मंदिर विवाद सदा के लिए समाप्त हो गया। देश की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और भाजपा केवल समाधान है। देश की आजादी के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तत्काल होना चाहिए था। विवाद नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवा करके बैरियर खड़ा करवाए गए। कांग्रेस जिस समस्या का समाधान 65 वर्षों में नहीं कर पाई, 2017 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद और उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17 में, और 19 में अयोध्या में राम मंदिर का विवाद सदैव के लिए समाप्त हो गया। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाधान है, समाधान। हरियाणा के सोनीपत के गांव रिढ़ाऊ में अवैध तौर पर चल रही पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।
इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन के करीब व्यक्ति बुरी तरह झुलस गए। आग पर काबू पा लिया गया है। घायल व्यक्ति को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। माना जा रहा है कि आग गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद लगी। मौके पे आए तो यहाँ हमें पता चला है कि कुछ जो गंध जो ट्रकों में होता है वो यहाँ मिला है। एफएसएल की टीम बुलाई गई है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 3 डेड बॉडी हमने निकाली है जो पूरी तरह झुलस चुकी थी। 7 इंजर्ड है, इनको हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया है। और जो घर का मालिक, फैक्ट्री का जो मालिक है, उसको हमने राउंड अप कर लिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पटना में एक कार्यक्रम में पैरालंपिक खिलाड़ियों के प्रति सम्मान जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण आज हमारे खिलाड़ी पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, खेल को उन्होंने विशेष करके महत्व दिया। जहां ओलंपिक्स को पूरा प्रायोरिटी दी, पूरी तवज्जो दी, पूरी उसको प्राथमिकता दी, वहीं पैरा ओलंपिक्स को भी मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और इसी का नतीजा है कि जहां हमको 1 या 2 गोल्ड मेडल या मेडल मिलकर के हम संतोष कर जाते थे, आज इंडिया की टैली, चाहे ओलंपिक्स हो चाहे पैरा ओलंपिक्स हो, इंडिया भारत बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आर्जिकर बलात्कार मामले में आंदोलन लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी की सरकार साक्ष्य मिटा देने वाली सरकार है। इनके खिलाफ दम भरने वाले आंदोलन होने चाहिए। किसी पार्टी में रहेगा और उसका पॉलिसी का विरोध करेगा, सच्चाई के साथ रहेगा, संभव नहीं है। आर्जिकर का आंदोलन को लेकर जिस प्रकार बातचीत हो रही है, उनके पार्टी के अंदर जो भी आंदोलन को सपोर्ट किया है और उसका खिलाफ पार्टी टीएमसी व्यवस्था किया है। आंदोलन ऐसा होना चाहिए सरकार को मजबूर होना पड़े। जो सरकार एविडेंस मिटा देती है और जो दोषी है उनको बचाव करती है, तो सरकार के ऊपर दम बंद हो जाए, ऐसा आंदोलन होना चाहिए। बंगाल में पूरा कहीं किसी का कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। डॉक्टर्स को हमला करना कुछ लोगों का फैशन है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर निशाना साधा, ममता बनर्जी की सरकार पर साक्ष्य मिटा देने वाली सरकार करार दिया। बहरहाल अब बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई दूरदर्शन केंद्र में एक पेड़ मां के नाम पहल में भाग लिया। उन्होंने डीडी तमिल स्टेशन परिसर में मां के सम्मान में एक पौधा लगाया। इसके बाद उन्होंने स्वच्छता ही सेवा की प्रतिज्ञा ली और दूरदर्शन केंद्र के स्वच्छता कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और पीआईबी के अधिकारी भी मौजूद रहे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने वृक्षारोपण किया। नई दिल्ली के असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में आयोजित इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में एसएसजी के जवानों के साथ स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का यह परिचायक है कि आज पूरा विश्व पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है। उसका एकमात्र रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष उगाए जाए ताकि फिर से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को प्रारंभ किया है।
तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के उथनपल्ली के पास विन्यापुरम गांव के पास टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के प्लांट में आग लग गई। आग केमिकल प्लांट में लगी। आग में किसी भी कर्मचारी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि करोड़ों रुपयों का सामान जलकर खाक हुआ। सुप्रीम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने 28 और 29 सितंबर को दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की रक्षा और इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर 9वें राष्ट्रीय सालाना कंसल्टेशन प्रोग्राम का आयोजन किया। यूनिसेफ इंडिया की सहभागिता में आयोजित इस कंसल्टेशन प्रोग्राम का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों के लिए अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए लोगों में समझ को बढ़ाना है। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण उन्होंने दिया। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सुप्रीम कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस BV नागरत्ना और यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंधिया मैककैफ्रे ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर दिव्यांगता के संबंध में समावेशी शब्दावली के उपयोग के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए सभी ने हैंडबुक कंसर्निंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज किताब का विमोचन किया। इस पुस्तक को ब्रेल लिपि में और ऑडियो बुक के रूप में भी जारी किया गया। But there is reason for hope because countries like India are now taking steps forward to provide for accessible medicine and accessible treatment. But that has to be part of a national policy guided and supported by the government. Policies cannot be only for the mainstream because these children are capable of the very best. Because they have minds of their own, they have individualities of their own, they have a volition of their own. भारत सरकार ने और विशेषकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने समय समय पर ऐसे अनेक नियमों व अधिनियमों को अधिसूचित किया है जो हमारे बच्चों के, विशेषकर हमारे दिव्यांग बच्चों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहे हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 बच्चों की सुरक्षा व उनके विकास को समर्पित इसी प्रकार का एक कानून है। साथ ही सरकार ने बच्चों के प्रति बढ़ते यौन अपराधों को गंभीरता से लेते हुए पॉक्सो एक्ट को भी मजबूत किया है। हरियाणा के पंचकूला में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में 489वें GD महिला बैच की हिम वीरांगनाओं का दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल पश्चिमी कमान के अपर महानिदेशक संजीव रैना मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में हिम वीरांगनाओं ने आत्मरक्षा के लिए युद्ध कला का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर ITBP पश्चिमी कमान के अपर महानिदेशक संजीव रैना ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। दिनों दिन हर साल इसमें और तरक्की होगी और वो दिन दूर नहीं है जब आप सभी बेटियां पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना कार्य करते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगी। और जब जो आप लोग आज परेड किए हैं कल आप इसी परेड को करवाएंगी भी और इस परेड की सलामी का हिस्सा भी बनेंगी, ऐसी मेरी आशा है। महानिरीक्षक आनंदपाल सिंह निम्बाड़िया ने बताया कि इन हिम वीरांगनाओं को फूल से फौलाद बनाने में
44 सप्ताह का कठिन परिश्रम करवाया गया। साथ ही अपने परिवारों की लाडलियां, उनको पहला कदम था, लेकिन 44 हफ्ते की ट्रेनिंग में आज ये पास आउट होकर जा रही है यहाँ से। तो अब ये फूल फौलाद है और ट्रेनिंग के प्रोसेस में एक्सट्रीम गर्मी भी देखी, 44 डिग्री तक का टेम्परेचर इन्होंने सहा, सर्दियाँ भी सही और बारिश भी सही, लेकिन ट्रेनिंग का प्रोग्राम अपने तय जो हमारा एक हम तय करते हैं प्रोग्राम को, उसी के मुताबिक चला। फूल से फौलाद का सफ़र ये 44 हफ्तों में पूरा हुआ और ये बच्चियाँ जो हैं हमारी जो है देश की किसी भी चुनौतियों के लिए उसको सामना करने के लिए तैयार हैं। साथ ही नवनियुक्त हिमवीरांगनाओं ने बल का भाग बनने पर खुशी जताई और कहा कि भविष्य में बल को गौरवान्वित कर देश का नाम रोशन करेंगी। लड़कियां भी जा रही हैं फौज में, बहुत अच्छा लगता है कि लड़कियां भी फौज में जाएं और बिल्कुल यहाँ आके वो हर चीज़ कर सकती हैं, जैसे लड़के कर रहे हैं हम भी कर सकते हैं। और ये तो फिर भी ITBP है, बॉर्डर की जॉब है, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँगी और मेरा बहुत पहले से भी ये सपना था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ। मैं आज पूर्ण रूप से एक सैनिक बन चुकी हूँ, कांस्टेबल GD इन ITBP। एक बहुत सारी चुनौतियों से सामना करना सिखाया है, इतना स्ट्रांग बना दिया हमें। मतलब एक औरत तो पहले से या एक नारी मतलब पहले से स्ट्रांग होती ही है, लेकिन जैसे वो इस फोर्स में या एक बल में जब आती हैं तो उन्हें और मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बना दिया जाता है। इसी के साथ ही DD न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।